अमेरिका के यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर हवाई हमले जारी हैं। अब ताजा हमले में हूतियों को भारी नुकसान होने की आशंका है। अमेरिका ने बीती रात ऑपरेशन रफ राइडर के तहत यमन की राजधानी सना में हवाई हमले किए। हूती विद्रोहियों का कहना है कि इस हमले में 8 लोग मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी सेना ने बताया है कि बीते 1 माह में उन्होंने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर 800 से ज़्यादा हमले किए हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर बताया है कि ऑपरेशन रफ राइडर के तहत हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई हूती लड़ाके और हूती नेता मारे गए हैं। मारे गए हूतियों में उनके मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से जुड़े लोग भी शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने हमलों में मारे गए हूतियों की ज़्यादा जानकारी सामने नहीं की है, लेकिन अमेरिका द्वारा लगातार हूतियों को निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन में बीते 15 मार्च से अमेरिका ने हूतियों पर हमले शुरू किए हैं। हूतियों को ईरान का समर्थन है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत अमेरिका यमन में हवाई हमले कर रहा है। अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर ईरान से बात कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान की मदद से ही हूती अमेरिकी सेना पर हमले कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, हम हमले जारी रखेंगे ताकि क्षेत्र में नौवहन की आज़ादी रहे। बता दें कि इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही हमास के समर्थन में हूतियों ने लाल सागर इलाके में इजरायली जहाजों पर हमले शुरू किए थे। इन हमलों के चलते पूरी दुनिया में होने वाला व्यापार प्रभावित हुआ। हूतियों का कहना है कि अमेरिका ने उनके बानी अल हरीथ जिले में हमला किया। हूतियों ने हमले वाली जगह का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मलबा दिखाई दे रहा है। यमन के अमरान और सदा इलाके में अमेरिकी हमले हुए, जिसमें 2 अन्य आम नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। बता दें कि इस हमले के पहले भी इस तरह के हमले सामने आए हैं। पिछले दिनों यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया था। यह हमला ऐसे समय पर हुआ था जब अमेरिका द्वारा लगातार हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया जा रहा है। हूतियों के हमले के चलते इजराइल के हाइफा, क्रियोट और अन्य इलाकों में सायरन बज उठे हैं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है और लोग सुरक्षित स्थानों पर उस दौरान पहुंचे और अभी भी हमले के बाद यही स्थिति बनी रही। इजरायली सेना का कहना था कि हमले में किसी नुकसान की खबर नहीं है। संभवतः मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया गया है। बता दें कि नवंबर 2023 से इस साल तक हूतियों ने लाल सागर में 100 से अधिक व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया और 2 जहाज़ों को डुबो दिया। इस दौरान 4 नाविक मारे गए। इन हमलों के चलते लाल सागर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ है। हालांकि अमेरिका द्वारा हूतियों पर किए गए हमलों में कितने लोग मारे गए हैं और ठिकानों को निशाना बनाया गया है, इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार अमेरिका एक्शन मोड में है। अमेरिका के यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर हवाई हमले जारी हैं। अब ताजा हमले में हूतियों को भारी नुकसान होने की आशंका है। अमेरिका ने बीती रात ऑपरेशन रफ राइडर के तहत यमन की राजधानी सना में हवाई हमले किए। हूती विद्रोहियों का कहना है कि इस हमले में 8 लोग मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी सेना ने बताया है कि बीते 1 माह में उन्होंने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर 800 से ज़्यादा हमले किए हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर बताया है कि ऑपरेशन रफ राइडर के तहत हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई हूती लड़ाके और हूती नेता मारे गए हैं। मारे गए हूतियों में उनके मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से जुड़े लोग भी शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने हमलों में मारे गए हूतियों की ज़्यादा जानकारी सामने नहीं की है, लेकिन अमेरिका द्वारा लगातार हूतियों को निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन में बीते 15 मार्च से अमेरिका ने हूतियों पर हमले शुरू किए हैं। हूतियों को ईरान का समर्थन है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत अमेरिका यमन में हवाई हमले कर रहा है। अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर ईरान से बात कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान की मदद से ही हूती अमेरिकी सेना पर हमले कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, हम हमले जारी रखेंगे ताकि क्षेत्र में नौवहन की आज़ादी रहे। बता दें कि इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही हमास के समर्थन में हूतियों ने लाल सागर इलाके में इजरायली जहाज़ों पर हमले शुरू किए थे। इन हमलों के चलते पूरी दुनिया में होने वाला व्यापार प्रभावित हुआ। हूतियों का कहना है कि अमेरिका ने उनके बानी अल हरीथ जिले में हमला किया। हूतियों ने हमले वाली जगह का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मलबा दिखाई दे रहा है। यमन के अमरान और सदा इलाके में
अमेरिकी हमले हुए, जिसमें 2 अन्य आम नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। बता दें कि इस हमले के पहले भी इस तरह के हमले सामने आए हैं। पिछले दिनों यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया था। यह हमला ऐसे समय पर हुआ था जब अमेरिका द्वारा लगातार हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया जा रहा है। हूतियों के हमले के चलते इजराइल के हाइफा, क्रियोट और अन्य इलाकों में सायरन बज उठे हैं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है और लोग सुरक्षित स्थानों पर उस दौरान पहुंचे और अभी भी हमले के बाद यही स्थिति बनी रही। इजरायली सेना का कहना था कि हमले में किसी नुकसान की खबर नहीं है, संभवतः मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया गया है। बता दें कि नवंबर 2023 से इस साल तक हूतियों ने लाल सागर में 100 से अधिक व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया और 2 जहाज़ों को डुबो दिया। इस दौरान 4 नाविक मारे गए। इन हमलों के चलते लाल सागर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ है। हालांकि अमेरिका द्वारा हूतियों पर किए गए हमलों में कितने लोग मारे गए हैं और ठिकानों को निशाना बनाया गया है, इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार अमेरिका एक्शन मोड में है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।